मंत्री का भयंकर खुलासा, आम आदमी पार्टी में मचा हड़कंप। केजरीवाल का खुल गया सबसे घिनौना राज। ईडी का चला हंटर, भागे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जेल में इस वक्त अरविंद केजरीवाल सिर पकड़कर रो रहे हैं क्योंकि एक तरफ ईडी ने धमाका कर पूरी आम आदमी पार्टी को हिला दिया है। वो नोट जज साहब के सामने रख दिया है जिसमें उन्होंने केजरीवाल का काला राज खोला है। दूसरी तरफ आपके पूर्व मंत्री ने केजरीवाल के घर का ऐसा राज खोल दिया है जिसे सुनकर न सिर्फ लोग हैरान हैं बल्कि जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने खुलासा कर दिया है कि कैसे एक एक काम की रणनीति केजरीवाल के घर पर बनाई जाती थी। इसके साथ ही बीजेपी में शामिल होते ही राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी के एक और घोटाले को उजागर कर दिया है। दरअसल राजकुमार आनंद ने केजरीवाल पर दलितों के साथ धोखा और छल करने का आरोप लगाया है और खुलासा किया कि वो केजरीवाल सरकार में मंत्री थे लेकिन दलितों का कोई काम नहीं हो पा रहा था। वो लगातार दलितों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर केजरीवाल के पास जाते थे लेकिन दलितों का काम करने में उनकी रुचि नहीं है। वो दलितों का काम करने में कोताही बरतते थे और दलितों का काम करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं ये देखता रहा और आखिरकार जब मैंने देखा कि एक दलित मंत्री के कहने पर भी उस सरकार में दलितों का काम नहीं हो रहा, मैंने उस कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को लात मार दिया और अपना त्याग पत्र दे दिया। और आज अगर मैं आप लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल को दलितों के साथ धोखा करने वाला, दलितों के साथ छल करने वाला, दलितों का अविश्वास उनके साथ करने वाला कह रहा हूं तो ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे ठोस प्रमाण है और इनकी इन इल्जामों की एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन फिर भी मैं 3-4 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहली है SC/ST फंड। हर प्रदेश में एक SC/ST फंड होता है जो प्रत्येक बजट में उसके लिए एक फंड एलोकेट होता है और उस फंड का काम होता है कि दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के कल्याण के लिए मैंडेटरी होता है कि उस फंड का एक एक पैसा दलितों के बच्चों के लिए, दलितों की पढ़ाई के लिए, दलितों के इलाज के लिए, मतलब दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए। ये मैंडेटरी होता है। लेकिन दिल्ली में पिछले 9 सालों से हजारों करोड़ रुपया दलित कल्याण फंड में से डाइवर्ट कर दिया गया। तो राजकुमार आनंद ने केजरीवाल सरकार में दलित कल्याण फंड में घोटाले का बड़ा आरोप लगाकर केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अगर इस मामले में शिकायत ऊपर तक जाती है और जांच शुरू हो जाती है तो केजरीवाल फिर से बुरी तरह फंस सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड घोटाले में आरोप लगे और शिकंजा कसा गया। अमानतुल्लाह खान पर भी वक्फ बोर्ड घोटाले फंड में हेराफेरी करने के, वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग करने और गलत तरीके से भर्ती कराने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच में तमाम सबूत जांच एजेंसी जुटा चुकी है। अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसा जा चुका है और अब दलित कल्याण फंड में इसी तरह के घोटाले की बात राजकुमार आनंद ने बोल दी है और ये आरोप सच भी साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में मंत्री थे और सरकार की हर बैठक में, हर फैसले में शामिल होते थे, तो जाहिर सी बात है अंदर का राज तो वो अच्छे से जानते होंगे। तो राजकुमार आनंद के आरोप केजरीवाल के लिए घातक साबित हो सकते हैं। बता दें कि राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन की और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजकुमार की पत्नी वीणा आनंद भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी विधायक करतार सिंह तंवर, पार्षद उमेद सिंह फोगाट, आम आदमी पार्टी नेता रत्नेश गुप्ता सहित कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सिर्फ राजकुमार आनंद ही नहीं, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं करतार सिंह तंवर ने भी। उन्होंने भी केजरीवाल की जमकर पोल खोली है। विधायक करतार सिंह तंवर ने आरोप लगाते हुए कहा, भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में आने वाले आज खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कि जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए थे उन्होंने ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में किया और आज दिल्ली की हालत बहुत खराब है। जो पार्टी की
सरकार की नीतियां हैं, काम हम कुछ कर नहीं पा रहे। पिछले 3 महीने से दिल्ली की जनता पूरी प्यासी है, किसी को गर्मियों में पानी नहीं मिला। हम सरकार में बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, सीधा आरोप बीजेपी पे और एलजी पे, सीधा आरोप मोदी जी पे, हरियाणा सरकार पे। साथियों, सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी। जिस उद्देश्य से पार्टी में मैं शामिल हुआ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हो रहा। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन जब दिल्ली के हालात देखता हूं तो दिल बहुत दुखी होता है। पूरी दिल्ली आज नरक बन चुकी है, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की, बरसात के पानी की निकासी नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया आम आदमी पार्टी और सरकार में चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नेता केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि घोटाले की वजह से पार्टी फंस चुकी है। जनता ने आपको नकार दिया है, आप नेता जहां जाते हैं मुंह की ही खाते हैं, इसलिए नेता अब अपना अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता और आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से राजकुमार आनंद ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर क्या है आपका कहना, में कमेंट कर जरूर बताएं। घोटाला कर दिया गया। आज दिल्ली का हर दलित पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल, हमारे हिस्से के वो हजारों करोड़ रुपए कहां हैं। आरक्षण जैसी बुनियादी सुविधा पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा, मंत्रालय, विधायकों के यहाँ करतार भाई बैठे हुए जानते हैं अच्छी तरह से ये बात, उनके यहाँ फेलोज, सलाहकार और स्पेशलिस्ट की भर्ती चलाई गई। हजारों लोगों को उसमें भर्ती किया गया, लाखों रुपया उनकी सैलरी थी, मसलन करोड़ों रुपया महीना उस पर खर्च किया गया। मैं तकरीबन 5 साल तक विधायक या मंत्री के रूप में मैंने दिल्ली सरकार में काम किया और उन 5 सालों में कम से कम 150-200 बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, उन लोगों से मिला जो फेलोज हैं, स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली सरकार में, उनमें से मुझे एक भी दलित नहीं मिला। इसका साफ निष्कर्ष निकलता है कि उन करोड़ों रुपयों में से एक भी रुपया किसी दलित के घर पे नहीं गया और एक भी नौकरी किसी दलित युवा के हाथ नहीं लगी। आज दिल्ली का हर दलित युवा पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे हिस्से की नौकरी क्यों खा गए।